Good morning, children. So our new method is cross multiplication method. Cross multiplication method to solve the algebraic equation. बेटा इससे पहले हमने हमारे दो मेथड पढ़े, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। दोनों मेथड पे हमने क्वेश्चन स्टार्ट करे। अब हमारा एक थर्ड मेथड है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इससे भी हम क्या करते हैं, हमारी अलजेब्रिक इक्वेशंस जो हैं लीनियर इक्वेशंस टू वेरिएबल वाली, इसको भी हम उसी से सोल्व करते हैं। यानी जो हमने स्टार्टिंग में बात करी थी कि हमें हमारी लीनियर इक्वेशन को सोल्व करने के लिए दो मेथड हमने जो पढ़े थे, ग्राफिकली था, एक एल्जेब्रिकली था। और एल्जेब्रिकली में भी हमने बेटा तीन मेथड है, तीन टाइप से पढ़े थे। पहला सब्स्टिट्यूशन, दूसरा एलिमिनेशन और एक लास्ट एक क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो बेटा ये क्वेश्चन भी, ये मेथड भी आपको आना चाहिए। जैसे कि सपोज हमने अभी तक बात करते आए चैप्टर में कि जो हमारी इक्वेशन होती है वो a1x प्लस b1y इक्वल्स टू c1, और सेकेंड इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y इक्वल्स टू c2। या तो इस फॉर्म में होती होगी, या फिर हमने जो पढ़ा a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0, हमने इस फॉर्म में पढ़ी है कि हमारे जो इक्वेशंस आती है। आपने बहुत से क्वेश्चन में देखा होगा कि हमारा जो कांस्टेंट पार्ट आता है वो इक्वल टू के साइड में भी आता है। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन तो यही है कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0 एंड a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो यही वाला है, लेकिन कभी कभार क्वेश्चन हमारे इस फॉर्म में आ जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी इक्वेशन में RHS की तरफ 0 लेना है, जैसे कि हमने हमारे स्टैंडर्ड फॉर्म में दिया। यानी हम जो हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड सीखेंगे वो इसको ध्यान में रखते हुए करेंगे। ठीक, जैसे कि दोनों इक्वेशन आ गई आपके पास, आपको सबसे पहले क्या करना है, RHS में 0 ले लेना है, यानी ट्रांसपोज कर देना है। अगर RHS में कोई नंबर आ रहा है तो उसको आप क्या कर दोगे, ट्रांसपोज कर दोगे। ठीक, अब हमें वैल्यू किस किस की निकालनी है, x की और y की। फॉर्मूला कैसे बनाना है वो हम देखते हैं। सबसे पहले हमें x सेम y और सेम कांस्टेंट नंबर, हमें जो वैल्यू निकालनी है उन सबकी वैल्यू की, क्योंकि कांस्टेंट कांस्टेंट होता है, वेरिएबल नहीं होता, इट मींस कांस्टेंट। अब हमें क्या करना है, हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो हमें x की वैल्यू को हाइड कर लेना है। क्या हमारे पास जिसकी वैल्यू निकालेंगे हम उसको हाइड कर लेंगे। क्या बचा आपके पास, आपके पास इधर तो बचा b1 b2 और इधर बचा आपके पास c1 c2, यही बचा। यानी जिस भी वेरिएबल की वैल्यू निकालेंगे हम उसी को क्या कर देंगे, हाइड कर देंगे, और जो बचे उनको लिख देंगे। जैसे कि b1 b2 बचा तो ये लो भाई, ये b1 ये b2। ठीक है, इसके बाद क्या बच रहा है, c1 c2, ये लो भाई c1 c2। कोई दिक्कत इसमें नहीं। अब सेम हमें y वेरिएबल की लिखनी है। अगर हमें y वेरिएबल की लिखनी है तो हमें y वाला छुपाना पड़ेगा। y वाले के बाद हमें क्या लिखना पड़ेगा, a1 a2 नहीं, हमें क्या करना है, साइक्लिक ऑर्डर में चलना है। जैसे कि सपोज हमने जब a का छुपाया था तो a के बाद क्या आया था, b देन c। अब अगर हम b का छुपाते हैं, सपोज यहां पर आ जाते हैं y वेरिएबल में b कांस्टेंट को छुपा लेते हैं, b कोएफिशिएंट को छुपा लेते हैं, तो क्या आ जाएगा, c1 c2 एंड सर्कल करके a1 a2। यानी हम क्या करेंगे, c1 c2 एंड a1 a2, साइक्लिक ऑर्डर। देखो यहाँ c पे खत्म हुआ तो c से स्टार्ट हुआ। अब हमें कांस्टेंट को छुपाना है, तो कांस्टेंट को छुपाना है तो c1 c2 छुप जाएंगे। क्या आ जाएगा, a1 a2 b1 b2, क्योंकि साइक्लिक ऑर्डर होना चाहिए। ये a1 a2 ये b1 b2। ठीक, या इसको ऐसे समझ लो कि b से स्टार्ट करा, c पे खत्म हुआ, जहां खत्म हुआ वहीं से स्टार्ट करना है। ये देखो c1 c2 पे खत्म हुआ था, c1 c2 से स्टार्ट करना है। देन a1 a2 पे खत्म हुआ, a1 a2 से स्टार्ट करा, देन b1 b2। यहां तक में कोई इशू नहीं। अब इसको सोल्व कैसे करना है, x की जगह पर x, y की जगह पर y और कांस्टेंट की जगह पर कांस्टेंट। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है। सोल्व करते टाइम स्पेशली ध्यान देना है,
आपको सबसे पहले B1 को C2 से मल्टीप्लाई करना है। यहां पे मैं 1 नंबर डाल रहा हूं, यानी पहले B1 C2 माइनस उसके बाद ये मल्टीप्लाई करना है। यहां पे सेकंड नंबर डाल दिया, कि यानी सेकंड नंबर पे ये क्या हो गया, B2 C1। कोई दिक्कत? ठीक। y वाले के लिए देखो तो हमेशा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई पहले करना, नहीं तो बेटा साइन में एरर आ जाएगा। पहले ऊपर से नीचे C1 A2 माइनस C2 A1। अब आप कहोगे सर अगर ऊपर उल्टा पुल्टा कर दिया तो क्या प्रॉब्लम आएगी क्या? तो यस बेटा, आपके साइन के अंदर प्रॉब्लम आने के चांसेस हैं, इसलिए इसका जो कॉन्सेप्ट है वो आपको कॉन्सेप्ट को फॉलो करना है। देन यहां पर क्या हो जाएगा, A1 B2 माइनस A2 B1। तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड है। तो ये फॉर्मूले में वैल्यू अरेंज करने के बाद आपको क्या करना है, आपको कंपेयर कर देना है कि मेरा ये वाला, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है, तो पहले इसको इसके इक्वल कर देना है, तो उससे आपका x निकलेगा, और फिर y को कांस्टेंट के इक्वल कर देना है, तो उससे आपका क्या निकल जाएगा, y निकल जाएगा। तो बेटा ये मेथड है आपका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। इस पे बेस्ड हम क्वेश्चन करते हैं ताकि आपको आइडिया हो जाए कि क्वेश्चन को किस तरीके से करना है। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले देखो बेटा आपका 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन, 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना बेटा। 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ठीक, 3.5 का फर्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है बेटा, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, कि आपको सबसे पहले चेक करना है कि वो यूनिक सॉल्यूशन देता है, नो सॉल्यूशन देता है, या इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देता है। कैसे? रेशियोज कंपेयर करके, जो हमने स्टार्टिंग में सीखा था। ओके, इन केस देयर इज अ यूनिक सॉल्यूशन, अगर गलती से यूनिक सॉल्यूशन की कंडीशन आ जाती है तो फिर आपको क्या करना है, सॉल्यूशन फाइंड करना है। कौन से मेथड से? बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। ये हमने पहले भी बात करी है। अगर हमें क्वेश्चंस कोई पर्टिकुलरली मेथड बोलता है तो हमें वही मेथड यूज करना है, अदरवाइज हम कोई सा भी मेथड यूज कर सकते हैं। ठीक, फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट का फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, x माइनस 3y माइनस 3 इक्वल टू 0 एंड 3x माइनस 9y माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब सबसे पहले उसको चेक करना है, तो सबसे पहले हमारे पास A1 B1 C1 होना चाहिए और A2 B2 एंड C2 होना चाहिए। A1 B1 C1 कहां से निकलेंगे, आपकी फर्स्ट इक्वेशन से। A1 की वैल्यू 1, x के साथ जो भी मल्टीप्लाई हो रहा है वो 1। B1 की वैल्यू जो y के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यानी कि माइनस का 3, और C1 की वैल्यू जो कि किसी भी वेरिएबल के साथ नहीं आ रहा है। सेम A2 B2 C2। A2 मतलब जो सेकंड इक्वेशन का x का कोएफिशिएंट है, कितना है 3। B2 मतलब माइनस का 9 और C2 मतलब माइनस का 2। तो रेशियोज कंपेयर करते हैं, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2, तीनों के रेशियोज कंपेयर करो। A1 अपॉन A2 कितना था, 1/3। B1 अपॉन B2 कितना था, माइनस का 3 अपॉन माइनस का 9, जो कि रिड्यूस होके क्या देता है 1/3। और C1 अपॉन C2 कितना था, माइनस का 3 बाय माइनस का 2। अब देखो कि यहाँ पे A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 तो इक्वल हैं, देखो 1/3 1/3, बट C1 अपॉन C2 इक्वल नहीं है। तो ये कौन से सॉल्यूशन हो जाते हैं, These lines are parallel line। कौन सी कंडीशन है, These lines are parallel lines। So सॉल्यूशन कैसे रहेंगे, नो सॉल्यूशन। और अगर सॉल्यूशन नहीं है तो उसने क्या बोला था, अगर सॉल्यूशन नहीं हो तो आपको क्या कर देना है, सोल्व नहीं करना है। तो इसमें तो नो सॉल्यूशन निकल गया। एक सेकंड देख लेते हैं इसी का, कि सेकंड में क्या क्वेश्चन दे रखा है। सेकंड को चेक करो, सेकंड की दे रखी है उसने 2x प्लस y इक्वल टू 5 एंड 3x प्लस 2y इक्वल टू 8। अब अपन ने सबसे पहले क्या कहा था, RHS में आपको क्या रखना है, 0 रखना है। RHS के लिए आपको 0 रखना पड़ेगा। तो इसको हम क्या कर लेते हैं,
2x प्लस वाई, इस 5 को ट्रांसपोज करके इधर लाएंगे तो माइनस का 5 इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को सोल्व कर लो तो क्या हो गया 3x प्लस 2y माइनस का 8 इक्वल टू 0। ये आपकी इक्वेशन 1 और ये आपकी इक्वेशन 2। अब क्या करना है, a1 b1 c1 और a2 b2 c2 निकालना है। निकालो। a1 मतलब 2 जो फर्स्ट इक्वेशन में x का कोएफिशिएंट है, b1 मतलब 1, c1 की वैल्यू -5, a2 की वैल्यू 3, b2 की वैल्यू 2 और c2 की वैल्यू -8। a1 b1 c1 और a2 b2 c2 आने के बाद आपको क्या कर देना, रेशियोज को कंपेयर कर देना है। रेशियोज कंपेयर करते हैं तो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2 कंपेयर करो तो 2/3, 1/2 एंड माइनस का 5 -8। तो हमने देखा कि ये तो इक्वल नहीं आया, a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। और जब भी a1 अपॉन a2 और b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं आए, सो these equations are shows intersecting line। और इंटरसेक्टिंग लाइन का मतलब क्या हो गया, यूनिक सॉल्यूशन। और उसने क्या बोला था, अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसको सोल्व करना है। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड लगाते हैं तो क्या था, हमें x चाहिए, हमें y चाहिए और हमें एक कांस्टेंट चाहिए, यही लिखा था हमने। अब देखो x के लिए मुझे x छुपाना पड़ेगा, तो क्या बचा, x के लिए x छुपा लो तो क्या बचा, b1 अपॉन b2 कितना हो गया 1 और 2। तो यहां पे क्या लिख दो 1 एंड 2। फॉर्मूले पे ध्यान रखना, फॉर्मूला लिखा होगा आपने तो फॉर्मूले पे ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद c1 अपॉन c2 कितना आया, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 8। अब इसके बाद उसने क्या बोला, y के लिए निकालना है, तो y के लिए y वाली टर्म को हाइड कर लो तो कितना आया, माइनस का 5 और माइनस का 8, क्योंकि अपन ने यही बात करी थी, जहां खत्म होगा वहीं से स्टार्ट करेंगे। -5 अपॉन -8 और a1 a2 कितना हो गया 2 3, तो ये 2 और ये 3, ठीक है। कांस्टेंट के लिए आपको कांस्टेंट हाइड करना पड़ेगा, तो क्या बचा 2 3, तो ये लो ये 2 ये 3 और b1 b2 क्या हो जाएगा 1 एंड 2। कोई दिक्कत, अरेंज करना आ गया। अरेंज करने के बाद हमने क्या बात करी थी कि भाई x सबसे पहले क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई, यानी 1 मल्टीप्लाई -8 फॉर्मूले का माइनस, और नीचे से ऊपर मल्टीप्लाई यानी 2 मल्टीप्लाई -5 इक्वल टू y। फिर हम क्या करेंगे, ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई यानी -5, 3 फॉर्मूले का माइनस -8 मल्टीप्लाई 2, क्योंकि हमें क्या करना है, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करना है, ठीक। सेम कांस्टेंट के लिए क्या करेंगे, पहले ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई फॉर्मूले का माइनस एंड देन नीचे से यानी 3 मल्टीप्लाई 1। सोल्व कर लेते हैं। x 1 को -8 से मल्टीप्लाई करोगे -8, 5 2 जा 10, माइनस माइनस प्लस यानी क्या हो गया प्लस का 10 इक्वल टू y, -5 को 3 से करोगे माइनस का 15, 8 2 जा 16, माइनस माइनस प्लस यानी प्लस का 16। सेम 1 अपॉन 2 2 जा 4 एंड -3। इसको सोल्व कर लो तो ये हो गया x अपॉन 2, y अपॉन प्लस का 1 एंड 1 अपॉन 1। क्लियर। इसके बाद हमने क्या कहा था, कंपेयर करना है कि पहले वाले को भी सबसे आखिरी वाले के साथ कंपेयर, बीच वाले को भी सबसे आखिरी वाले के साथ कंपेयर। क्यों, क्योंकि तीनों आपस में इक्वल है। तो क्या हो गया, x अपॉन 2 इक्वल टू 1 अपॉन 1 एंड y अपॉन 1 इक्वल टू 1 अपॉन 1। तो x की वैल्यू क्या आ गई 2 और y की वैल्यू क्या आ गई 1। कोई दिक्कत बेटा? तो इस तरीके से आपको क्या करने होंगे बेटा, क्रॉस मल्टीप्लाई मेथड में अप्लाई करना होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? एक और ट्राई करें। चलो इसी का फोर्थ देख लेते हैं वापस से।
फर्स्ट का ही फोर्थ, ताकि आपको अच्छे से आ जाएगा कि क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे अप्लाई करना है। ठीक, फर्स्ट का 4 क्या बोल रहा है, x माइनस 3y माइनस 7 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन 1, एंड 3x प्लस 3y सॉरी माइनस 3y, 3x माइनस 3y माइनस का 15 इक्वल टू 0। हमें ट्रांसपोज करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि RHS में हमारे ऑलरेडी 0 दिया हुआ है। अगर हमें RHS में कोई नंबर दे रखा है तो हमारी पहली ही प्रायोरिटी ये है कि हम RHS को क्या कर दें, 0 कर दें ट्रांसपोज करके। अब वापस हमें क्या करना है, A1 B1 C1 निकालना पड़ेगा और A2 B2 C2 निकालना पड़ेगा। A1 B1 C1 की वैल्यू बताओ इक्वेशन 1 से। A1 मतलब x का कोएफिशिएंट 1, B1 मतलब y का कोएफिशिएंट -3, C1 मतलब विदाउट वेरिएबल वाला यानी माइनस का 7, और A2 B2 C2 कहां से आ जाएगा, सेकेंड इक्वेशन से। A2 का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ x, B2 का मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y और C2 का मतलब विदाउट वेरिएबल। अब हमें क्या करना था, रेशियोज को चेक करना आना चाहिए कि रेशियोज क्या बोल रहे हैं। तो चेक करो, A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। चेक करो, A1 अपॉन A2 यानी 1/3, B1 अपॉन B2 मतलब -3 अपॉन -3 क्या हो गया 1 अपॉन 1, और C1 अपॉन C2 यानी -7 अपॉन -15। हमने देखा कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 इक्वल नहीं है, और अगर इक्वल नहीं है तो कौन से सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन। भाई यही कंडीशन पड़ी थी कि A1 अपॉन A2 और B1 अपॉन B2 अगर इक्वल नहीं होंगे तो सॉल्यूशन यूनिक होगा, और अगर यूनिक सॉल्यूशन होता है तो हमें क्या कर देना है, अरेंज करना है, यानी x की वैल्यू अरेंज करनी है, y की वैल्यू अरेंज करनी है, और एक कांस्टेंट टर्म अरेंज करना है। अब सब अपनी अपनी नोटबुक में देखो कैसे अरेंज करेंगे। x की वैल्यू के लिए हमें सिर्फ x वाली टर्म को छोड़ना है और क्या लिखना है, b1 और b2। b1 b2 कितना दे रखा है, -3 एंड c1 c2 कितना दे रखा है, -7 -15। फिर y वाले के लिए y वेरिएबल को हाइड करो, y वेरिएबल को हाइड करोगे तो जहां से खत्म होता है वहीं से स्टार्ट, और 1/3 यानी A1 A2, और कांस्टेंट टर्म के लिए ये 1 3 और B1 B2 कितना हो जाएगा, -3 -3। ये अरेंज करना इंपॉर्टेंट है। इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद सबसे पहले ऊपर वाला मल्टीप्लाई, यही मल्टीप्लाई करते थे, यानी -3 मल्टीप्लाई -15, फॉर्मूले का -7 -3, ये सेकंड नंबर पे हम करते थे, यहाँ 2 इसीलिए लिख रहे हैं, अपन ने फॉर्मूला जब अपन ने मेथड सीखा था तब भी बोला था। सेम y के लिए पहले ये मल्टीप्लाई यानी -7 मल्टीप्लाई 3, फॉर्मूले का माइनस, और सेकंड नंबर पर ये यानी -15 1। कोई दिक्कत, क्लियर है। कांस्टेंट के लिए पहले ऊपर वाला यानी मल्टीप्लाई 1 -3, फॉर्मूले का माइनस, सेकेंड नंबर पर नीचे वाला यानी 3 मल्टीप्लाई -3। सोल्व कर लो इसे, तो x 15 3 45 माइनस माइनस प्लस 7 3 21, ये माइनस माइनस ऑलरेडी प्लस, इसलिए यहां माइनस एज इट इज। कोई दिक्कत इसमें, माइनस को -7 से करा +7, +7 को -3 से करा माइनस का 21। ठीक है, इसको सोल्व करो, y इक्वल्स टू 7 3 21, वो भी काय का, माइनस का के प्लस का, यस माइनस का, एंड माइनस माइनस प्लस 15। इसको सोल्व करो, 1/1 को 3 से करोगे -3, एंड 3 3 9 यानी प्लस का 9। कोई दिक्कत इसमें किसी को भी नहीं। अब सोल्व कर लो इसको, 45 में से 21 गए तो 24, 15 और -21 प्लस माइनस का 6 और इक्वल्स टू 1/6। देन उसके बाद क्या, फर्स्ट वाले को भी लास्ट वाले के साथ कंपेयर और सेकंड वाले को भी लास्ट वाले के साथ कंपेयर, यानी x/24
इक्वल्स टू 1/6 एंड y अपॉन -6 इक्वल्स टू 1/6। x की वैल्यू निकालो तो x इक्वल्स टू 24/6 यानी 6 4 द 24 एंड y इक्वल्स टू -6 अपॉन 6 यानी कि y इक्वल्स टू -1। सो x इक्वल्स टू 4 एंड y इक्वल्स टू -1। ठीक, तो बेटा ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड था। तो बेटा ध्यान रखना कि अगर आपसे क्वेश्चन बाय स्पेसिफाई करके कोई मेथड नहीं बोलता है तो आप कोई सा भी मेथड लगाओ, सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बट अगर क्वेश्चन बोल देता है कि नहीं उसको पर्टिकुलरली इसी मेथड से चाहिए तो आपको वही मेथड अप्लाई करना पड़ेगा।